नए इंतखाबात के लिए पीटीआई असम्बलियों से इस्तीफा देने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील करने को तैयार है। निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म किया जाए। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। उन्हें कहा था हुकूमत ना लें, मार्शल लॉ और एमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। JUI ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कामरान मुर्तज़ा की सरबराही में कमेटी बना दी। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के दावे की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, असेंबलियां तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान से इस्तीफों पर कोई मुशावरत ही नहीं हुई। तहरीक इंसाफ असेंबलियों से निकलने के हवाले से बातचीत नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्तें गर्मियों की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। जजेस कमेटी ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से किया। चीफ जस्टिस का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास के मिनट्स जारी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी अपील सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। गर्मियों की छुट्टियों के बाद जजेस दस्तयाब नहीं। केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया तो ये नाइंसाफी होगी। जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। जजेस के आराम और आसानी नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 खवातीन अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। हुमा अख्तर चोगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। सुन्नी हज काउंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुन्नी हज काउंसिल का मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा न कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। पूरा केस सुन्नी हज काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक था। इस्तदा है कि 12 जुलाई के मुख्तसर अक्सरियती फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को अब सोचना होगा, मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा, हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया ये सबको पता है। बिजली का बिल अब कोई अदा नहीं कर सकता, ये हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। अवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। इजलास में नवाज शरीफ की 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरी में रखने की तजवीज़। अवाम को सोलर पैनल 14 अगस्त को फराहम किए जाएंगे। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 450 अरब रुपए की भारी अदायगियां की गई। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा शेयर कर दिया। डाटा के मुताबिक मुख्तलिफ IPP को जनवरी से मार्च 2024 के दौरान माहाना 150 अरब रुपए अदा किए गए, जबकि आधे प्लांट 10% से भी कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत का कहना था कि 4 पावर प्लांट्स बिजली पैदा किए बगैर 10 अरब रुपए माहाना ले रहे हैं। हमारी कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती है। जब ये पावर प्लांट्स बिजली पैदा करें तभी इनको पैसे दिए जाएं। महंगी बिजली, कैपेसिटी चार्जेस और IPPs मुआहदे नामंजूर। ताजरों और सनतकारों का कैपेसिटी चार्जेस फौरी खत्म करने का मुतालबा। कहते हैं 12,000 अरब के बजट में से 2,000 अरब कैपेसिटी चार्जेस में देंगे तो मुल्क कैसे चलेगा। 40 IPP सियासतदानों और निजी अफराद की मलकियत है। ये 50 अरब लगाकर 400 अरब कमा चुके। मुआहदे क्यों खुफिया रखे जा रहे हैं। 24 करोड़ आवाम की बजाय 40 खानदानों का मफाद देखा जा रहा है। महंगी बिजली में इंडस्ट्री कैसे चलेगी। इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट पर दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करे, नई IPPs ना लाएं। ये काम नहीं कर सकते तो हुकूमत हमसे फैक्ट्रियां ले और खुद चला ले। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि IT पार्क में 120 दफातर होंगे, हजारों रोजगार के मौके पैदा होंगे। मनसूबे में 15 इंक्यूबेशन स्टार्टअप होंगे। पहला जदीद IT पार्क मुल्क में इनकलाबी हैसियत रखेगा। लागत का तखमीना 25 अरब रुपए है। 70% जनूबी कोरियन हुकूमत देगी।
पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा बन जाने वाली जमात का वजूद नाकाबिले बर्दाश्त है। जो शख्स भी 9 मई के फसादियों के साथ खड़ा होगा वो उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। अब किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों के लिए सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का कहना है, मरियम नवाज की हुकूमत की फिक्र करने के बजाय इंतशारी टोला अपनी खैर मनाए। शोहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में पेशरफ्त न हो सकी। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात बगैर नतीजा रही। पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत में नून लीग भी पाबंदी के मामले पर ज्यादा पुरएतमाद दिखाई नहीं दी। नून लीग के पास पीटीआई के खिलाफ शवाहिद पर एतमाद में नहीं लिया गया। पीपल्स पार्टी अभी तक पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर साथ देने से गुरेजा है। पीपल्स पार्टी का मामले पर गौर के लिए चंद रोज में मुशावरती इजलास भी मुतवक्किल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। हलीम आदिल शेख, नूरुल हक कुरैशी और शबीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर धांधली से नून लीग को जितवाने का इंकशाफ किया। इलेक्शन कमीशन अरकान पर आयद इल्जामात की इंक्वायरी की जाए। इल्जामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हद के इज्जत का कानूनी नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा, गवर्नर ने टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि वज़ीर आला ने एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए। गवर्नर अपना दावा वापस लेकर सरेआम माफी मांगे। गवर्नर केपी ने माफी ना मांगी तो 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहे। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, हद की इज्जत वहाँ होती है जहाँ इज्जत हो। सुना है कि सूबाई हुकूमत बहुत कमाई कर रही है, जो जिस तरह सवाल करेगा उसे वैसा ही जवाब मिलेगा। वज़ीर आला के बयानात पर खामोशी इख्तियार नहीं करूंगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का 26 जुलाई जुम्मे के रोज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। बानी पीटीआई समेत तमाम कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। मैंडेट की वापसी और दीगर मुतालबात की मंजूरी के लिए एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत से मुस्ताफ़ी होने और फौरी नए इंतखाबात का भी मुतालबा। महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास में बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, हामिद रजा, अलामा नासिर अब्बास और दीगर की शिरकत। बिजली गैस की कीमतों समेत बढ़ती महंगाई के खिलाफ करारदाद मंजूर। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया गया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। वकला सफाई की आजम खान के बयान पर जिरह मुकम्मल। जुबैदा जलाल और परवेज खटक पर भी जिरह, अगली समाअत पर भी जिरह की जाएगी। अब तक 31 गवाहों के बयानात पर जिरह हो चुकी है। केस की आइंदा समाअत 22 जुलाई को की जाएगी। कराची में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश। शहर के कई इलाकों की शाहराएं नहर का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी मअतल। पहली बूंद गिरते ही 250 फीटर्स ट्रिप कर गए। पुल से करंट लगने के 2 मुख्तलिफ वाकयात में 2 अफराद की जान गई। हब, खैरपुर और नवाही इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलोचिस्तान के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में भी आज बारिश का इम्कान है। लाहौर, इस्लामाबाद और जुनूबी पंजाब में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश हो सकती है।